Hello everyone, how are you all? My name is Prashant Kumar and I welcome you all to Defense Trinity's YouTube channel. And the topic for today's video, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करेंगे स्टेज वन टेस्टिंग के बारे में। कि स्टेज वन प्रोसीजर में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली टेस्टिंग तो आपकी OIR और PPDT की ही होती है, बट प्रोसेस फिर भी एक लाइक योर रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ कुछ डाउट्स होते हैं कैंडिडेट के, कितने लोग रिपोर्टिंग में आते हैं, कितने स्क्रीनिंग होते हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं गया था तो मैं स्क्रीनिंग कैसे हुआ था, और साथ ही साथ कि मेरे टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था मेरा, और साथ ही साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एज रिलेटेड टू स्टेज वन टेस्टिंग, योर स्क्रीनिंग पार्ट। ओके, so let's start with this video and move ahead. Okay, so first of all, stage one testing, we will discuss few things like डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। तो सबसे पहले यार आप लोग की रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग का टाइम मेंशन होता है 6 AM, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा मिलता है कि 5:30 टू 6 AM पे ही, मतलब 6 AM के बाद नहीं यार, लेट नहीं होना है। तो दोस्त, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी लेट, बट अब देन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा आने वाला है वो देहरादून सेंटर से है, AFSB देहरादून। तो यार ठंड होती है काफी ज्यादा, तो बच्चे कैंडिडेट बहुत लेट आते हैं। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक कैंडिडेट्स यूजुअली आते रहते हैं। सबको अंदर बुलाया जाता है एंड दिस होल प्रोसेस एंड्स अप अराउंड 7:30। ये पूरी प्रोसेस जो है, लोगों को अंदर आने की प्रोसेस 7:30 तक ओवर होती है। आप जैसे ही आप लोग गेट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले गेट पे जैसे ही आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई SSB के लिए आए हो, तो आप कहोगे यस, तो आप गेट के अंदर जाते हो। वहाँ आपकी क्या चेकिंग होती है? सबसे पहले वो लोग आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं, जस्ट टू क्लियर कि हाँ आपका आईडी प्रूफ, आप वही इंसान है जिसकी एसएसबी आज है या नहीं। आफ्टर दैट जब वो इस बारे में श्योर हो जाते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, दैट इज अ कोविड। अगर आपका डबल डोज सर्टिफिकेट है तो फिर आपको वो अंदर आने देते हैं। फिर देहरादून सेंटर में एक लगेज का एक सेंटर है जहाँ पे लगेज रखा जाता है, आप वहाँ पे लगेज रखते हैं। फिर आपको गेट नंबर 1 से अंदर जाना होता है। ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं मैं देहरादून का रेफरेंस देके क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्त आप मान सकते हो यार, हर जगह यही प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक है, रेफरेंस मैंने देहरादून का ले लिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी बात है, हर जगह प्रोसेस सेम है। तो आफ्टर आफ्टर दैट जब हम गेट नंबर 1 से अंदर जाते हैं, तो उससे पहले हम लोगों के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या है वो चीज़ें? आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए, आपके पास पेन होने चाहिए, एज वेल एज यू मस्ट बी कैरिंग योर मास्क। बस these four things are very essential, as well as your hanky. Okay, अगर आपके पास इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नहीं है, लाइक योर फेस शील्ड, योर मास्क एंड योर सैनिटाइजर और वाटर बॉटल, तो आपको वहीं जस्ट बगल में उन लोगों ने एक स्टॉल लगाया होता है, वहां से आप लोगों को वो आराम से मिल जाती हैं चीजें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आफ्टर दैट व्हेन यू एंटर द गेट नंबर 1, आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों से उस टाइम पे डिमांड करते हैं। सॉरी फॉर दिस। वो 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से डिमांड करते हैं। फर्स्ट इज अ कोविड सर्टिफिकेट, जो वहां पे 3 बॉक्स बने होते हैं अंदर, उन 3 बॉक्सेस में जाके आपको डाल देना होता है। फर्स्ट योर कोविड सर्टिफिकेट। जर्नी पर्टिकुलर, इफ यू आर ट्रेवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको टीए चाहिए, जिन बच्चों को टीए का आपको ये नहीं पता कि ये कैसे मिलता है, तो दोस्त, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो ना एसएसबी के लिए, चाहे वो आपकी आर्मी की पहली हो, नेवी की पहली हो, कोस्ट गार्ड की पहली हो, या फिर आपकी एयरफोर्स की पहली हो, तो आपको चारों में जब भी आप पहली बार जाओगे तो आपको पहली बार में टीए मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपके पास, जब भी आप एसएसबी के लिए जा रहे होते हो, उससे पहले आपकी एसएसबी सेंटर की तरफ से आप लोगों के जीमेल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। आपको उनकी फोटोकॉपी निकलवानी होती है, उनको फिल करके लेके जाना होता है। ठीक है, उसमें एक फॉर्म आपको मिलेगा, टीए का फॉर्म, ट्रेवलिंग अलाउंस का फॉर्म। ठीक है, आपको उसको फिल करना है कि यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस स्टेशन टू दैट स्टेशन, जहाँ भी आपकी, सपोज मैं देहरादून से हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ, मान लेते हैं मुझे गांधीनगर जाना है, तो देहरादून टू गांधीनगर। ठीक है, आप या वाराणसी समझ लो, देहरादून टू वाराणसी। तो मैं फिल करूंगा, अब जो भी टिकट है टिकट की फोटोकॉपी करवाऊंगा, और यहाँ पे टीए वाले बॉक्स में टीए वाला सबमिट कर दूंगा, कोविड वाले बॉक्स में कोविड का सबमिट कर दूंगा। और एक डिटेल फॉर्म होता है जो ये आपको पीडीएफ भेजते हैं ना आपके जीमेल पे, इसका जो फर्स्ट पेज होता है ये, इसको, इसमें क्या होता है, आपकी नेम ऑफ योर एंट्री, किस एंट्री से आए, उस एंट्री का एक कोड वैसा होता है, जस्ट लाइक D/FCAT/this/mail/this, ऐसा उसमें कुछ एंट्रीज आपको वहां पे फिल करने को मिलती हैं।
आप नेम, पेरेंट्स का नाम, वो सब इस चीज में यहाँ होता है, तो यहाँ पे आपका डीएफ होता है। ठीक है, जब आप ये तीनों चीजें वहां पर बॉक्स में रख देते हो तो आपको बिठाया जाता है, और तीन कैटेगरीज में आप लोगों को बिठाया जाता है। इफ यू आर द वन जो कि फर्स्ट टाइम आया, तो आपको एक स्क्रीन आउट सॉरी फ्रेशर्स की लाइन में बिठाया जाएगा। अगर आप ऐसे हैं जो पहले स्क्रीन आउट हो चुके हैं, आपने स्टेज टू टेस्टिंग कभी नहीं देखी, तो आपको अलग स्क्रीन आउट वालों में बिठाया जाएगा। और अगर आप रिपीटर हो तो आपको रिपीटर्स को अलग, रिपीटर्स की बहुत इज्जत होती है। ठीक है, तो रिपीटर्स को अलग बिठाया जाता है। तो आफ्टर दैट आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपके पास फिर एक ऑफिसर आते हैं, वो आपको ब्रीफ करते हैं अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द डॉक्यूमेंट पार्ट, कि आप क्या, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। आप लोग बोल रहे हो हाँ हाँ है। सपोज कोई ऐसा महारथी होता है जिसके पास और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनकी लिबर्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या वो आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं फिर भी कहूंगा दोस्त, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस टाइम पे उन लोगों को मत बोलो कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी ऑफिसर की बात सुनी और आपने उसने बताया कि क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो बोलो हाँ मेरे पास ये सारी चीजें हैं। आफ्टर दैट आपको फिर जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बच्चे इनके, जो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसको वहीं निकाल देंगे, बट आपको नहीं बोलना है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको बोलना है हाँ है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब इसके बाद चीज ये होगी कि आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, चेस्ट नंबर कैसे होगा, सबसे पहले मिलेंगे फ्रेशर्स को, फिर मिलेंगे स्क्रीन आउट को, फिर मिलेंगे रिपीटर को। फ्रेशर में भी जो यंगेस्ट फ्रेशर है उसका होगा चेस्ट नंबर 1, और जो फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे, और जो एल्डेस्ट रिपीटर है उसको मिलेगा मैक्सिमम चेस्ट नंबर। सपोज 200 बच्चों की 200 बच्चे आए हैं, उसको 200 इसका होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके, फिर आपको लेके जाया जाएगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, चलो अगली जगह बताऊंगा। हाँ, या हेयर रिपोर्टिंग। तो दोस्त मान के चलो वाराणसी और साउथ इंडियन सेंटर्स, देहरादून, यार अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 आते हैं लोग। ठीक है, और एक बस एक सेंटर है, दैट इज इन योर आसाम। में थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मुझे एकदम से नाम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे 50 आते हैं। ठीक है, वहां की वैकेंसी 50 है। ठीक है, ओके। चेस्ट नंबर अलॉटमेंट मैंने आपको बता दिया। ओआईआर, तो एक कॉमन हॉल होता है और उसमें आपको ओआईआर कराई जाती है। ओआईआर आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, दो तरीके की होती है। रीजनिंग है एक्चुअली, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक बुकलेट आपको मिलती है नॉन वर्बल रीजनिंग की, और दोनों को ही सॉल्व करने के लिए आपको 17 मिनट्स टू 22 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, दोनों को एक बार में, दूसरी बार में फिर दूसरी। ठीक है, और ये इसके लिए सारे फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड स्क्रीन आउट सब साथ बैठ के इसको देते हैं। ठीक है, फॉर एएफएसबी देहरादून आई से कि देहरादून वालों को यार आप बस एक दो बार नेट से कर जाओ, क्योंकि पता होना चाहिए कि थोड़ी स्पीड डेवलप हो जाएगी, वरना बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी ओआईआर आती है, बहुत इजी है, कोई बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, पीपीडीटी, तो यार फिर क्या होता है कि हॉल के अंदर से आप सबको बाहर भेज दिया जाएगा। और एक हाँ डाउट होगा आप लोगों का कि राइटिंग पैड मिलता है नहीं मिलता, देहरादून में मिलता है। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। तो क्या होगा, पीपीटीटी के टाइम पे सबसे पहले अंदर बुलाया जाएगा फ्रेशर्स को। ठीक है, और फ्रेशर्स को एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर पर उनको स्टोरी बनानी होगी। स्टोरी के लिए 30 सेकंड फॉर द ऑब्जर्वेशन, कि आप 30 सेकंड तक उस पिक्चर को देखें। 30 सेकंड तक के लिए आपको जो उन लोगों ने डिटेल दी है कि आपको जो फिल करनी है, लाइक आपको फिल करना होता है एक्शन, जेंडर, एज, मूड ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो फिल करनी है, इसके लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए 30 सेकंड्स, एंड 3 मिनट 30 सेकंड्स टू राइट द होल स्टोरी, रिमेनिंग स्टोरी। ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसा आपका लेआउट रहता है। ठीक है, ये आपके फ्रेशर्स का टाइम हो गया। आफ्टर दिस आपकी बारी आती है रिपीटर्स की, सॉरी स्क्रीन आउट की। उस हॉल से फिर क्या होगा कि जितने भी अभी जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स अब स्टोरी लिख दिया, वो बाहर आ जाएंगे। अब अंदर जाएंगे स्क्रीन आउट, स्क्रीन आउट के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी, फिर वो बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, रिपीटर्स अंदर जाएंगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो होगी, फिर रिपीटर्स बाहर आ जाएंगे। जब तक रिपीटर्स अपनी स्टोरी लिखकर बाहर आएंगे, तब तक टाइम आ चुका होगा कि जो फ्रेशर्स हैं, उन फ्रेशर्स को उनकी स्टोरी के नरेशन पार्ट के लिए
ठीक है, उनको ले जाया जाएगा। फ्रॉम बिल्डिंग 1 टू बिल्डिंग 2 आप लोगों को लेके जाया जाएगा इन देहरादून। और वैसे आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिए, आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर एक हॉल होगा, उस हॉल में कुछ एक ऐसा पैनल होगा और ऐसे कर्व में शीशे आप लोगों की चेयर्स लगी होंगी। इन एफएसबी जनरली आप लोगों का ग्रुप बनता है अराउंड 12 लोगों का, ठीक है। और अगर आप कोई भी रिटर्न की एंट्री जा रहे हैं, वही 8 से 12 का ग्रुप बनता है, मैक्सिमम 14 का। और अगर आप ऐसी एंट्री जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट एंट्री है, तो भाई 20 से 22 24 तक के ग्रुप भी बनते हुए देखे हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बात कर रहे थे, हाँ, यहाँ पैनल में कौन बैठा हुआ है? पैनल में आपके जीटीओ बैठे हुए हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, और साइक बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये तो मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा। देखो यार, वीडियो हल्की सी लंबी है, बट अराउंड 15 मिनट से पहले पहले खत्म हो जाएगी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कि आपको फिर हर जगह मतलब भटकना ना पड़े दोस्त, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस पैनल में मैंने आपको बता दिया कौन बैठा हुआ है, साइक, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड जीटीओ, ठीक है। तो इसमें साइक का बेसिकली रोल ये रहता है कि यार स्टोरी में कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस ऐसी तो नहीं है कि आपके अंदर कोई फोबिया है, आपके अंदर कोई मैडनेस, कुछ फियर, कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है कि भाई बंदे की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया हुआ है। और जीटीओ देखता है कि इसने ग्रुप एक्टिविटीज में, लाइक जब आपका जीडी होगी, मतलब जब डिस्कशन होता है, तो जीडी में आपने अपने टीममेट्स को कैसे हैंडल किया और आपने उनके साथ कैसे पार्टिसिपेशन किया, ये जीटीओ इस चीजों को नोटिस करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरी जो पिक्चर आई थी उसमें एक क्लासरूम का सीन था, इधर एक बोर्ड था, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, लाइक दिस क्लास है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, इसके साथ एक बच्चा खड़ा हुआ था। यहाँ जो लोग बैठे थे वो तो, इस पोर्शन में वो तो गर्ल्स साफ साफ दिख रही थी, इधर जो बच्चे बैठे थे उनका जेंडर क्लियर नहीं था। और इधर जो लड़का खड़ा, इधर टीचर का जेंडर क्लियर था, दैट दिस इज अ मेल, बट इस जो साथ में खड़ा हुआ था उसका जेंडर क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। सो आई मेड अ स्टोरी दैट दिस इज अ कोएड स्कूल, एंड एक साइंस जो है ओलंपियाड जो है, एक सॉरी, एक एक साइंस का कंपटीशन हुआ है बेसिकली। इसमें मॉडल मेकिंग कंपटीशन है, मॉडल्स सब लोगों को बनाने हैं। तो एक लड़का है, उसने अपनी क्लास की दो गर्ल्स के साथ टीम अप किया, और उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें मैंने एक बेसिकली एक डीसी मोटर जो है वो बनवाई थी। और उन तीनों के रोल्स बताए कि एक ने ये काम किया, एक ने ये काम किया, तो तीसरे ने ये काम किया। और जब नरेशन का टाइम आया कि हाँ, कि अब कौन इस मॉडल को सबके सामने एक्सप्लेन करेगा, कौन इसको प्रेजेंट करेगा, तो उस तीनों ने मिलकर उस लड़के को नॉमिनेट किया। उस लड़के ने जाके उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया क्लास के सामने कॉन्फिडेंटली, एंड सबको, टीचर को बहुत पसंद आया, क्लास ने भी उसके लिए, क्लास को भी लगा हाँ यार अच्छा है, तो एंड में वो मॉडल जो है फर्स्ट आ गया, लाइक दिस। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लड़के क्या कर रहे थे कि उन लड़कियों का कोई रोल ही नहीं था, उन लड़कियों को एम्पावरमेंट की चीज चल रही थी कि हम लड़कियों को एम्पावरमेंट, या लड़कियां एम्पावर्ड हैं, पहले से ही हैं, उनको आपके एम्पावरमेंट, गर्ल्स आर स्ट्रांग, वे स्ट्रॉन्गर देन योर इमेजिनेशन। तो उनका आप उनकी एबिलिटीज का इस्तेमाल करो, आप उन्हें बेचारी समझ के हर बार उनकी हेल्प करने मत पहुंचो। सो दिस इज अ हम्बल सजेशन, बाकी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब जैसे ही आप लोगों का चाहे आप फ्रेशर हो, स्क्रीन आउट हो या रिपीटर हो, जैसे ही आपका नरेशन खत्म होगा, जीडी वीडी खत्म होगी, तो आपको जहाँ लगेज रखा है ना, लगेज के पास लेकर जाया जाएगा, और वहां आपको लंच मिलेगा। ये होल प्रोसेस विल टेक 15 to 20 मिनट्स, और तभी तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। आप खाना फिनिश नहीं करेंगे उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, और वहां पे ही आपको फॉलिन में खड़ा किया जाएगा और आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जो स्क्रीन इन हो गए हैं, गुड फॉर देम। जो स्क्रीन आउट, मतलब जो स्क्रीन हो गए वो अंदर जाएंगे अपना लगेज वहां से लेके, जो स्क्रीन आउट हो गए वो लगेज लेके बाहर। ओके, सो दिस इज इट। आफ्टर दिस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, अब जो बच्चे स्क्रीन इन हो गए हैं, अब उनको डॉक्यूमेंटेशन, उनके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन का टाइम आता है। तो दोस्त, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ भी कम हो तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है इस टाइम पे, यू जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, या डन। तो अब क्या होगा, आपकी डिटेल्ड क्या होता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके टैटू फॉर्म होता है आपका, और कास्ट, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके बोनाफाइड्स हैं, आपकी जो कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को दी थी वो है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस की कॉपीज हैं, सब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं यार, करीबन
10 तरीके के, 10 से 12 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। ये सारे इन सब की चेकिंग होनी होती है। अगर कोई भी दिक्कत है इस टाइम पे बताओ कि मैं ये मार्कशीट लाना भूल गया, इसकी ओरिजिनल नहीं है, मेरे साथ ये इशू है। क्योंकि अगर इस लेवल पे क्या है, आप स्टेज 1 टेस्टिंग कंप्लीट कर चुके हो, उनकी हमदर्दी है वो आपके साथ। और ये होता ही होता है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है इसके बिना काम चल जाएगा, तो आपको स्टेज 2 में कंटिन्यू कर देंगे। ऐसा लग रहा है नहीं यार ये डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है, तो क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट एसएसबी की डेट दे देंगे। और उस एसएसबी में होगा क्या, आपको स्टेज 1 टेस्टिंग दोबारा नहीं देनी, आप सीधे स्टार्ट करेंगे स्टेज 2 टेस्टिंग से इन एफएसबी। So the good part is, don't tell them in the initial phase that I don't have any kind of document and I am missing, or I am short on some kind of document. Just tell them in the later part, in the detailed, when this whole scenario is going on, they are checking your documents. Just tell them at that moment of time that I am not having this document, and give your reasons. If they are satisfied with your reasons, they will let you in. If they are not that much satisfied, they will give you some time to bring that document. And if you are, उनको लगता है यू आर नॉट एलिजिबल और आपने फॉर्म भर दिया किसी तरह आ गए, तो आपको फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। पर आप कम से कम स्टेज 1 टेस्टिंग क्रॉस तो कर चुके हो, सो दैट इज अ गुड पार्ट। तो अभी तक ये है, सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। अब स्टेज 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपके मन में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, एंड एज वेल एज इफ यू थिंक कि कुछ भी ऐसा है कि जो आपको अर्जेंटली जानना है, तो हाँ, लेट मी राइट इट डाउन। आपको कुछ भी अर्जेंटली जानना हो, तो either you can WhatsApp me on this number, और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप डिफेंस ट्रिनिटी 22 इस आपका इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, आप जाके वहां पे सवाल अपना जो है वो आप पूछिए, एंड विद इन द नेक्स्ट 1 hour, मैक्सिमम 1 hour, आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑन दैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट आई डिस्कस्ड विद यू, एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो रह गए, बिना संकोच करे या बिना मन में कोई हेजिटेशन के, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर whole day, and just keep studying hard and enjoy your day. Have a nice day.